चलिए બોલર નું નામ કહેશો અને ભીખુભાઈ ઓકે ને स्ट्राइक पे दिलीप भाई विश्व बार और सामने छोड़ पे ताकत वाला बल्लेबाज एक बिपिन भाई विश्वजीत और बिपिन भाई गेंदबाजी में भिखू तो गौशाला एंड से अपने कोटे का पहला टीम का पहला ओवर लेके 10 ओवर का ये मैच 3 ओवर पावर प्ले अंपायर का इशारा लास्ट प्ले चलिए पहली गेंद दूसरे फाइनल की पहली गेंद तो डॉट गेंद से शुरुआत होती हुई और मेरे साथी कमेंटेटर अबूबा स्ट्राइक पे विश्वजीत और ये अपील वहां पे और आउट तो पहला झटका लगता हुआ विश्वजीत के रूप में और भिखू को मिलता हुआ पहला विकेट कोई रन नहीं बना है एक विकेट जा चुका है और दोनों ही टीम के पास एक एक रिव्यू है तो उनका उपयोग कर सकते हैं नए बल्लेबाज बैट्समैन नाम अभिषेक ओके चलिए अभिषेक आए हैं अभिषेक और उनकी वजह कि भिखू ने पहला विकेट ले लिया है विश्वजीत के रूप में एक और बढ़िया गेंद स्टंप पे मार दिया था गेंद लेकिन डॉट गेंद तो अब तक की अच्छा ओवर जाता हुआ और एक और कमेंटर यहां पे आसाबा हमारे साथ जुड़ते हुए आपका स्वागत है आसाबा स्ट्राइक पे अभिषेक और लंबा हिट और टाटा नंबर छक्के के साथ बेट द्वारका अपना खाता खोलती हुई 6 रन अभिषेक आए हैं और अभिषेक छाते हुए तो भिखू अच्छी गेंदबाजी अब तक हो रही थी लेकिन छक्का मार के वापसी करते हुए अभिषेक इस बीच अगली गेंद ओ इस बार इनसाइड था विकेट कीपर चुके वरना दूसरा झटका लग सकता था लेकिन भाग्यशाली रहे तो हम रिप्ले में देख रहे हैं कि इनसाइड था और गेंद हाथों में नहीं आई वरना दूसरा झटका लग सकता था इस बीच एक रन मिला एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 और भिखू अच्छी गेंदबाजी करते हुए 7 रन दिए हैं लेकिन एक विकेट लिया है और पिछले गेंद में विकेट आते आते रह गया चलिए पहले ओवर की आखिरी गेंद और ये चलिए एक और समाप्त 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे बेट द्वारका पुलिस
सेशन हो गया हो तो शायद स्क्रीन खाली कर दीजिए। चलिए, बॉलर નું નામ उमेद। अरे अबूबा, आप चुप क्यों हैं? ये वही उमेद है जिन्होंने फाइनल तक पहुंचाया है इस टीम को। शायद अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ रहे हैं अबूबा। कल का जो झटका लगा है उससे उबरने की कोशिश, लेकिन विफल। चलिए, उमेद आए हैं अपने कोटे का पहला टीम का दूसरा वो लेके टीसीएल एंड से। स्ट्राइक पे अभिषेक, बढ़िया गेंद। और इससे पहले सेमीफाइनल में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवा चुके हैं। तो गेंदबाजी में तकरीबन याद है तो 4 विकेट लिए थे इससे पहले और फाइनल तक अपनी टीम को पहुंचाया। तो चलिए, अभिषेक स्ट्राइक पे। इस बार अभिषेक ने खेल दिया, वहां पे फील्डर है और कोई गलती नहीं। अभिषेक जाएंगे बाहर। बेट द्वारका पुलिस को लगने वाला ये दूसरा झटका और सन्नाटा। विकेट आ ही रहता भाई, कैच पकड़वा रहा। ओके, थैंक यू। विकेट है तो ये गलतियां नहीं करते हैं। और ओखा कोट अपना सिकंजा कसती हुई। सात रन बने हैं, 2 विकेट। मिराज हल्के हाथों से खेला और यह रणनीति उनकी सही, क्योंकि विकेट 2 गिर चुके हैं। मेरे साथी कमेंटर आसाफा जुड़ते हुए, आसाफा आपका स्वागत है। 8 रन बने हैं, 2 विकेट गिरे हैं। इसी बीच इस बार गेंद हवा में है लेकिन भाग्यशाली रहे और 1 रन 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9। असभा कुर्सी उपलब्ध है, आ जाइए। धन्यवाद दिलीप, काफी बढ़िया रोमांचक मुकाबला चलता हुआ। थोड़ी सी पारी जरूर लड़खड़ाती हुई यहाँ पर। इस बार खेल दिया है कि जाने सीमा रखा केवल रखना नामुमकिन 4 रनों के लिए। जो बेड़िया थी असभा उनको तोड़ते हुए और स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ। दूसरा ओवर प्रगति पे है, 2 विकेट गिर चुके हैं। तो बढ़िया चौका मारा और चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। मिराज तो इस बीच आसाभा हमारे बाजू में आ चुके हैं। उमेद जब भी आते हैं विकेट लेते हैं और विकेट एक ले चुके हैं अपने पहले ओवर में। इस बीच अगली गेंद फिर से उसी क्षेत्र में खेला है मिराज ने, सेम नतीजा उसी जगह पे, और वहां पे दर्शक थे, गेंद रोकने के चक्कर में गिर गए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। इतना एक बुजुर्ग है वहां पे और मैच का मजा लेते हुए, खुद फील्डिंग करते हुए। थैंक यू। 2 ओवर समाप्त, 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पे।
हेलो, બોલરનું નામ કહેશો? ભીખુ. ओके, थैंक यू. तो भीखू अपने कोटे का दूसरा टीम का तीसरा पावर प्ले का आखिरी ओवर लेके गौशाला एंड से स्ट्राइक पे बिपिन भाई, नॉन स्ट्राइक पे मिराज. बढ़िया शॉट वहां पे. ओ, फील्डर थे लेकिन गेंद आगे गिर गई. भाग्यशाली रहे बिपिन भाई. तो एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन. बढ़िया शॉट लेकिन फील्डर है वहां पे. तो एक एक से रन गति आगे बढ़ाते हुए बेट द्वारका पुलिस स्कोर बढ़ता हुआ 19. और परिणास बेन अभी भी रणनीतियां बनाती हुई अगले साल के लिए. एक बार फिर से शायद इनसाइड था लेकिन एक रन. एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20. तो अंपायर है मानसीबा और विजय केर. और बढ़िया शॉट, नतीजा टाटा नमक चौका. तो चौके वापस आते हुए आशा भा, जब टीवी स्क्रीन पे हम देखते हैं तो बहुत मजा आता है जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए और कैमरामैन पूरा सहयोग दे रहे हैं. बढ़िया लाइव प्रसारण दे रहे हैं जीटीसी के यूट्यूब चैनल पे. तो मिस मत करिएगा. इस बीच भीखू अगली गेंद मिराज को. बढ़िया गेंद, डॉट गेंद. स्कोर वहीं पे रुका हुआ है 24. तीसरा ओवर चलता हुआ आखिरी गेंद लेके तीसरे ओवर की भीखू. बढ़िया शॉट, फील्डर है वहां पे. मिसफील्ड और नतीजा टाटा नमक चौका. और चौके के साथ भीखू नाराज. स्कोर बढ़ता हुआ 28. चलिए फिर से बता दूं, ये 10 ओवर का एक इनिंग होगा. 3 ओवर पावर प्ले खत्म हो चुके हैं. अब फील्ड फैला सकते हैं और 28 रन बने हैं. 3 ओवर समाप्त हो चुके. 28 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे. बिपिन पर स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे मिराज. और गेंदबाजी में उम्मीद अपने कोटे का दूसरा टीम का चौथा ओवर लेके आसाबा. बिल्कुल सही दिलीप. यहाँ पर अगर पहले देखा जाए तो पारी थोड़ी सी जरूर लड़खड़ाई थी. उसके बाद बढ़िया पार्टनरशिप बनी है. दोनों ही बैट्समैन काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए वो जानते हैं बखूबी यहाँ पर एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है. और वही करते हुए दोनों ही बैट्समैन इस बार निकाला है गेंद इसी मारा रखा और खिलाड़ी यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील जरूर हुई थी लेकिन दूसरे रन के लिए निकलना चाहते थे लेकिन मना किया. जल्दबाजी कोई करना नहीं चाहते हैं. और इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हो 29 29 रन. चौथा ओवर प्रगति पर.
उम्मीद का फिर से इस बार निकल दिया है गेंद जा रही सीमा रेखा की और आउटफुल काफी देर रोकना नामुमकिन 4 रनों के लिए। काफी बढ़िया, पूरी तरह से लपेट के लगाया था और अपने खाते में 4 रन मुकम्मल करते हुए मिराज और अपनी टीम के खाते में तो इसी 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3-3। चौथा ओवर प्रगति पर और काफी बढ़िया बल्लेबाजी। आज का ये खेला जाने वाला दूसरा फाइनल। चलिए उम्मीद इस बार आ गया है मिराज, बढ़िया खेला वहां पे थोड़ी सी और 2 फील्डर चुके, नतीजा टाटा नमक चौका। असमझ जब से मिराज आए हैं तौर बदलते हुए बैटवर का पुलिस में रन आते हुए। सभी दर्शकों को एक बार मैं फिर से दोहरा देना चाहूंगा, कड़ा मुकाबला इसके बाद जो खेला जाएगा आखिरी फाइनल, जामनगर और जूनागढ़ के बीच में। तो स्टेडियम की बात की जाए तो पहले से टिकटें सारी बुक हो चुकी है। जो उसके बाद खेला जाएगा फाइनल, खचाखच भरा रहेगा स्टेडियम। जी जी आशाबाद दर्शक अभी और आएंगे, बस 10-15 मिनट में आप देखेंगे। इस बीच उम्मीद बढ़िया गेंद, लेकिन बढ़िया प्लेसमेंट, वाह भाई वाह, क्या बात है। दिशा दी और विराट कोहली की तरह खेलते हुए मिराज और क्लास दिखाते हुए अपना खिलाड़ी है मिराज और स्कोर बढ़ता हुआ 43। चौथा ओवर प्रगति पे है। एक और बढ़िया शॉट, फील्डर लेकिन टाटा नमक चौका और चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47। असमझ जब से मिराज आए हैं चार ओवर समाप्त हो चुके हैं। 47 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। और असबा में बोल रहा था मिराज आए 12 गेंदों में 36 रन बना के खेल रहे हैं मिराज। काफी बढ़िया हार्ड हिटर भरी बल्लेबाजी की है, जिसकी जरूरत थी वही करते हुए बल्लेबाजी। यहां पर शुरू में थोड़ी सी पारी जरूर लड़खड़ाई थी, लेकिन काफी बढ़िया बल्लेबाजी। बॉलर नाम सिकंदर, तो मुकंदर का सिकंदर। चलिए सिकंदर आए हैं अपने कोटे का पहला टीम का 5 ओवर लेके गौशाला एंड से। स्ट्राइक पे बिपिन भाई। फील्डिंग सजाते हुए सिकंदर किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। इसी बीच सिकंदर पहली गेंद
आगे आए, खेल दिया है वहां पे, जब तक फील्डर बाउंड्री लाइन से आते फील्ड करते 1 रन, और 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। और अब स्ट्राइक पे मिराज 12 गेंदों में 36 रन पे खेलते हुए। बढ़िया गेंद सिकंदर के द्वारा, लेकिन 1 रन नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49। तो काफी अच्छा खेले हैं ये दोनों टीमें, तभी जाके फाइनल में आमने सामने हुई है। बढ़िया शॉट, फील्डर है वहां पे, बढ़िया फील्डिंग, दूसरे के लिए भागे हैं, लेकिन 2 रन मिलते हुए इसी के साथ बेट द्वारका पुलिस के 50 रन पूरे, स्कोर बढ़ता हुआ 51। 5 और प्रगति पे आसभा। જે ખેલાડી છે તેને વहाँ જમવા માટે જવાનું છે. और क्लीन बॉल, बिपिन भाई क्लीन बॉल होते हुए सिकंदर विकेट लेते हुए तीसरा झटका लगता हुआ। તે જે ખેલાડી છે આજે ફાઇનલ મેચ છે તે બંને ટીમોના ખેલાડીઓને કૂપન રાજુ માણેક અને પ્રતાપ જગતિયા તેનામાંથી કૂપન લઈને પછી જવાનું છે. પછી જમવા જાય કૂપન લઈને, કૂપન વગર એન્ટ્રી મળશે નહીં ત્યાં. તો નોંધ કરી લેશો, જે પણ ખેલાડી છે અહીંયા એ કૂપન લઈને જમવા માટે જાય. तो सीधे चलते हैं एक बार फिर से लाइव प्रसारण में. अब अगर बात की जाए तो काफी बढ़िया गेंद थे, क्लीन बोल्ड कर दिया. एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी. दिलीप उसको पूरी तरह से बिखेर दिया है यहाँ पर गेंदबाज ઈ ના ભાવે, ઈ જ ના ભાવે. ઈ તો મને ખબર, મને બહુ ગાતો ભાવે નથી ભાવતો.
51, 3 विकेट के नुकसान पे। बैट्समैन नाम कौन जी? बढ़िया स्ट्रोक और दूसरे की मांग है और रनआउट की, और विजय केर के द्वारा थर्ड अंपायर की ओर इशारा। तो धड़कने तेज, दूसरा रन लेना चाहते थे और यहां पे तो आउट, रन आउट है, क्रीज के बाहर पाए हुआ। थ्रो थ्रो जिसने किया है उसका नाम वीके आहिर। पूरे ग्राउंड में छाए रहते हैं भैया। जब टीवी स्क्रीन पे हम बाहर हैं काफी। रन आउट। तो वाइड के साथ एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। जयपाल सिंह आए हैं स्ट्राइक पे। हल्के हाथों से खेला और विकेट कीपर जाके खुद फील्ड की। तो 5 ओवर समाप्त, 54 रन, 4 विकेट के नुकसान पे बैट द्वारका पुलिस। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर यहां पर पहुंचा है 54, 54 रन और 4 विकेटें गिरी है। 36 गेंदों का ये खेल बाकी रह गया है, यानी कि 5 ओवर बचे हुए हैं और गेंदबाज में बदलाव यहां पर वीके। कोमरे वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे वीके और सामने जयपाल सिंह। इस बाल कट कर दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद। काफी बढ़िया फील्ड वहां पर, लेकिन बहुत ही बढ़िया बिटवीन द रनिंग। इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55। छठा ओवर प्रगति पर। पूरी तरह से सेट हो चुके हैं मिराज। काफी बढ़िया बल्लेबाजी रही है, 13 गेंदों का सामना किया और 37 रन बनाकर खेल रहे हैं। वैसे ही करारी अगर बल्लेबाजी करेंगे तो स्कोर यहां पर 100 के पार जरूर जाएगा। काफी बढ़िया बल्लेबाजी। विके इस बार निकाला है गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। जब तक फील्ड करे आसानी के साथ एक रन पूरा करेंगे। इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हो 56, 56 रन और छठा ओवर प्रगति पर।
पुलिस बेट द्वारका को 4 झटके लग चुके हैं और इस बार उठाना चाहता था लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधी चले गए कीपर के दस्तानों में। स्कोर भी रुका हुआ 56 56 रन, छठा ओवर प्रगति पर। जयपाल सिंह जो अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और आक्रामक रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गेंदबाज वीके पूरी तरह से तैयार। इस बार निकाल दिया है, गेंद जा रही सीमा रेखा की और खिलाड़ी के सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए। है क्या गेंद और बल्ले का संपर्क होता हुआ सीधे भेज दिया 6 रनों के लिए। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सजा दिया है मिराज ने यहां पर और उसी का फायदा मिलता हुआ जयपाल सिंह को और वीके का बढ़िया स्वागत करते हुए। वीके एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर काफी लंबे रन के साथ गेंदबाजी करते हुए और सामने है जयपाल सिंह जो भी काफी करारा सिक्सर लगाया था एक बार फिर से। इस बार कट करके खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद। डायरेक्ट हिट होती तो कहीं भी मामला जरूर हो सकता, लेकिन वो डायरेक्ट हिट वहां पर, काफी बढ़िया थ्रो वहां पर। और एक और झटका लगता हुआ यहां पर पुलिस बेट द्वारका को, ये लगने वाला 5वां झटका और मिराज के रूप में काफी बढ़िया खेल रहे थे मिराज। स्पाइरल के हाथों से खेल दिया है और 1 रन के लिए निकल चुके हैं। अंपायर थोड़ी વાર ઉભું રાખજો। વિશ્વજીત છે, વિશુભા ગોયલ, વિજય, રાજુભાઈ ટાક, પરાગ, મિરાજ, કેજી ગોયલ, હુસેન, કેજી ગોયલ, ક્રિનલ ગોયલ ને રાખી દી। રેડી, ચાલુ કરાવી નાખો, ચાલુ કરાવી स्टार्ट। गेंदबाज कौन से? मयूर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट बल्लेबाज केजी गोहिल। बेट द्वारका पुलिस की यहां पर 62 और 5 विकेटें गिरी है। 6 ओवर समाप्त हो चुकी है और शेष 24 गेंदें बाकी रह गए हैं।
इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है, गेंद जा रही सीमा रेखा की ओर। खिलाड़ी वहां पर जब तक दौड़ लगाएंगे, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, आसानी के साथ एक रन पूरा करेंगे। मयूर सामने वाले जोर से गेंदबाजी करते हुए और सामना करेंगे केजी गोहिल, जो अभी अभी आए हैं क्रीज पर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और लेफ्ट एंड राइट हैंड बल्लेबाज होते हैं तो कॉम्बिनेशन थोड़ा दिक्कत जरूर होती है फील्डिंग में, बार बार चेंज करनी पड़ती है फील्डिंग। केजी गोहिल और सामने मयूर। આના પછી એક ફાઇનલ છે, જેમ બને તેમ ઉતાવળ રખાવજો। इस बार निकलना चाहते थे, गेंद जा रही सीमा रेखा की और खिलाड़ी वहां पर मौजूद। थोड़ी सी चूक जरूर हुई थी, लेकिन बाद में संभाला, एक ही रन मिलेगा। जयपाल सिंह आ चुके हैं स्ट्राइक पर, 6 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाकर, जिसमें एक लंबी हिट लगाई थी, उनसे अपेक्षा जरूर रखेंगे। फुल टॉस गेंद यहां पर और मेरे साथी कमेंटर अबूबा माणक यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे अबूबा माणक। काफी बढ़िया योगदान रहा है उनका, एक एक पल मिस नहीं किया है अबूबा। काफी बढ़िया कमेंट्री करते हैं अबूबा माणक। क्या कहना चाहेंगे अबूबा इस मुकाबले के बारे में? ये खेला जाने वाला आज का दूसरा फाइनल। जी हाँ बिल्कुल, अगले बल्लेबाज मिराज काफी बढ़िया तरह से खेल रहे थे, मगर डायरेक्ट हिट लगी, थोड़े भाग्य का साथ नहीं मिला मिराज को, नहीं तो वो भी काफी बढ़िया बल्लेबाज है। मगर यहाँ 10 ओवर तक खेलना होगा, खास करके जयपाल सिंह यादव को खेलना होगा, क्योंकि काफी बढ़िया हिटर है। इस बार लंबी हिट खेलने की कोशिश की थी, मगर गेंद से वहां फील्डर मौजूद, 1 रन के लिए दौड़ चुके हैं बल्लेबाज। तो इस 1 रन से इसको बताओ 66, 66 रन बच चुके, 7वां ओवर चलता हुआ। अब यहाँ जयपाल सिंह यादव खेलते हैं 10 ओवर तक, तो एक बड़ा टारगेट बन सकता है। और ये आ चुके हैं महराज गढ़वी यानी कि सिंघम, साथ में जयपाल सिंह जाडेजा। और लंबी हिट, बड़ी हिट खेलने की कोशिश की थी, मगर गेंद गई सीधी कीपर के पास। 7 ओवर की समाप्ति में 66 रन, 5 विकेट। तो बेट द्वारका के पुलिसमैन का मैच देखने के लिए आ चुके हैं सिंघम यानी कि महराज गढ़वी, साथ में जयपाल सिंह जाडेजा। शिस्त 18 गेंदे बाकी रह गए। अबूबा कितना लक्ष्य यहाँ पर रखना चाहेंगे भेट द्वारका? સામે જે સાઈડ સ્ક્રીનમાં બેઠા છે તેને નિવેદન છે કે ત્યાંથી હટી જાય। સાઈડ સ્ક્રીનમાં જે બેઠા છે છોકરાઓ સામે
ઉભા થઈ જજો ભાઈ, સામે બેઠા છીએ. સામે બેઠા જો કીપરની પાછળ અહીંયા પડદા આગળ બેઠા અહીંયા ઊભા થઈ જાજો અહીંયાથી. થેન્ક યુ. આભાર. तो सिंघम जाते हुए महिराज गढ़वी और जयपाल सिंह जाडेजा. हजी बैठा है भाई, उभा थी जाओ. तो 7 ओवर की समाप्ति पे 66 रन 5 विकेट कीजिए गोहिल स्ट्राइक पे. और गेंदबाजी में असब विकेट आहिर. अपने कोटे का दूसरा ओवर लिए कॉमेडी वाले जोर से गेंदबाजी करेंगे और टीम का ये 8वां ओवर. स्कोर यहां पर बना है 6 और 5 विकेटें गिरी है. 18 गेंदें शेष बाकी रह गई हैं. इस बार ऑन साइड में निकाल दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद. जब तक फील्ड करेंगे आसानी के साथ 1 रन पूरा करेंगे. इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67. अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं. जयपाल सिंह यादव एक बड़ी हिटर है, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है. इसके बल्ले पे गेंद आएगी तो ये 6 या चौका लग सकता है. एक बड़ा है, ताकतवर बल्लेबाज है जयपाल सिंह जाडेजा, माफ कीजिएगा यादव. और अगले मैच में मैच हुए थे जयपाल सिंह यादव. और विकेट अपने कोटे का दूसरा ओवर लिए. कॉमेडी वाले जोर से गेंदबाजी करते हुए काफी लंबे रनर के साथ उनकी गेंद को खेलना अबूबा उतना आसान नहीं है. काफी रफ्तार गेंदबाजी कर रहे हैं. 115 120 की स्पीड में गेंद डालते हैं. तो ऐसा 17 गेंद बच चुकी है. आपका क्या कहना है? 17 गेंद में कम से कम 25-30 रन तो चाहिए. बिल्कुल सही अबूबा. अगर 17 गेंदें शेष बाकी रह गई है, अगर अच्छी बल्लेबाजी यहां पर होगी. इस बार निकाला है गेंद हवा में है, खिलाड़ी जा रहे हैं लेकिन जब तक फील्डर फील्ड करे आसानी के साथ 2 रन पूरा करेंगे. इसी 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 69 रन. विकेट एक बार फिर से कॉमेडी वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए और जयपाल सिंह. इस बार फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन अंदरूनी किनारा गेंद जा रही सीमा रेखा की ओर. खिलाड़ी वहां पर काफी बढ़िया फील्डिंग, वहां पर दूसरा रन लेने लेकिन मना कर दिया वहां पर. अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं असबा गोहिल. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, मगर आज खेलना होगा. फाइनल जीतना है तो एक बड़ा रिकॉर्ड बनाना है. तो पहली बार बेट द्वारका की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, तो जीतना यहाँ उसके लिए काफी बढ़िया एक सपना रहेगा. वो चलिए इस बीच और ये लंबे हिट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद सीधी कीपर के पास. स्कोर नहीं स्कोर होता हुआ 70 रन 8वां ओवर चलता हुआ. चलिए इस बीच गेंदबाज वीके अय्यर और ये क्लीन बॉल. बड़ी हिट खेलने की कोशिश की थी गोहिल ने, मगर गेंद सीधी थोड़ी सी नीची रहती हुई सीधी स्टंप पे लगती. क्लीन बॉल होते हुए 6ठा झटका लगता हुआ.
तो गोहिल के आउट के बाद विश्वराज सिंह गोहिल नहीं बल्लेबाज में गई, मगर अब यहाँ से 13 गेंद बच चुकी है। खास करके जयपाल सिंह यादव को स्ट्राइक पे रहना चाहिए और बड़े से बड़े हिट लगाने चाहिए। कम से कम यहाँ 94 रन तो टारगेट रखना पड़ेगा। सामने ओखाकोट काफी बढ़िया टीम है, मयूर गोसाई और सिकंदर जैसे बल्लेबाज हो तो रन तो चाहिए। मगर यहाँ से देखा है मैंने कि पहले टॉस के पहले गेंदबाजी की टीम किए वो काफी जीतने में काफी सफल रहे, मगर आज देखना पड़ेगा कौन सी टीम जीतेगी। आखिरी गेंद 8वें ओवर की, वीके आयर दौड़ना शुरू कर दिया है। अंपायर विजय कैसे पार होते हुए और ये फुल टॉस की अंतिम, मगर वहां फील्डर मौजूद फिर भी 1 रन के लिए दौड़ चुके, स्ट्राइक पे आ चुके, मगर यहाँ आउट थ्रो, यहां 1 रन था वहां 2 रन। दो रन से इसको बढ़ता हुआ 72 यानी कि 72 रन 6 विकेट। अब सिर्फ 12 गेंद रह चुकी है। नवगुण सोमानी द्वारका से मैच के मजा लेने के आ चुके हैं नवगुण सोमानी। अब 12 गेंद 4 विकेट 6 से यहां से बड़े हिट लगाने की कोशिश करेंगे, खास करके जयपाल सिंह यादव और गेंदबाज मयूर महाराज। जयपाल सिंह यादव ने की बात की जाए तो 11 गेंद में 13 रन बना के खेल रहे मयूर सिंह, जो कि जयपाल सिंह यादव और मयूर सिंह जो कि बढ़िया गेंदबाज है, 9वां ओवर लेके आए हैं मयूर महाराज। तो चलिए स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज रहना चाहिए वो बल्लेबाज आ चुके हैं, जयपाल सिंह यादव और गेंदबाजी में मयूर। यहां से 12 गेंद में कम से कम 15 रन तो बनना ही चाहिए। इस बीच मयूर और ये थोड़ी सी शॉर्ट गेंद और अपील की हुई थी, मगर अंपायर पे कोई असर नहीं, स्कोर ही रुकता हुआ 72 रन 69 रन बन चुके हैं। शॉर्ट गेंद थी। 11 गेंद बन चुकी है। 11 गेंद में खेलना तो चाहिए कि रन चाहिए है यहाँ। और ये गेंद थोड़ी लेग साइड के बाहर जाती है, अंपायर के इशारा, व्हाइट बॉल। बढ़िया अंपायर की है मानसिफा केर और विजय के ने। तो शिवाय से इसको बताओ 73 रन, अभी भी 11 गेंदे। और ये बड़ी हिट खेलने की कोशिश की, मगर फिर भी 1 रन के लिए दौड़ चुके हैं। बढ़िया रन बीटिंग, अंपायर के इशारा लेग बाय, इस लेग बाय 6 रन से इसको बताओ 74 रन 74 रन 9 ओवर चलता हुआ। अभी हाल में गेंद रह चुकी है सिर्फ 10। उस टाइप के आ चुके विशुबा गोहिल। और ये रिव्यू ले लिया है बल्लेबाज ने, उसका कहना है कि बल्ले पे गेंद नहीं लगी। तो यहां से जो कि तीसरे अंपायर का कहना है कि नॉट आउट है, इसके पांव पे गेंद लगी थी, लेग बैक का इशारा करना पड़ेगा अंपायर मानसिफा केर को। चलिए अभी भी स्ट्राइक पे विशुभाई गोहिल, मगर बढ़िया यहां थर्ड अंपायर है भक्तुबा नायानी।
और गेंद को उठा दिया हुआ, फील्डर तो मौजूद नहीं है मगर अंपायर का इशारा क्या रहेगा, 1/7 रन। विशु भाई गोहिल क्यों, वो जानते हैं बस 7 गेंदे हमारे पास, तो क्यों ना बड़े हिट लगाने। एक बार फिर से मयूर महाराज गेंदबाजी में, अब से भला घुमाए तो जोर से घुमाए। इस बेट का कहना लगा था मगर वहां पहले मौजूद, फिर भी 1 रन के लिए दौड़ चुके हैं यहाँ जयपाल सिंह यादव, स्ट्राइक पे आ चुके हैं जयपाल सिंह। 79 रन मिल चुके हैं। 9वां ओवर का लास्ट गेंद लेके आएंगे मयूर महाराज। और यहाँ हमारे यहाँ स्कोर बोर्ड में जो कि स्कोरिंग में बैठे हुए जगदीश सुमनिया, और आहिस्ता आहिस्ता आते हुए यहाँ पंकज सर यानी कि जैसा, और ये क्लीन बॉल, 1 रन लेना चाहते थे, गेंद को हल्के हाथों से धकेलना चाहते थे। यादव के आउट के बाद नेक्स्ट बल्लेबाज राजपा तो बढ़िया जो कि फील्डर में से एक है मगर आज बल्लेबाज होगी लास्ट 6 गेंद है। उन्यासी रन बन चुके, 7 विकेट जा चुकी है। अब लास्ट 6 गेंद, लास्ट ओवर, और गेंदबाजी में आ चुके सिकंदर, जिन्होंने अगले मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की थी। इस बार लास्ट ओवर लेके आए सिकंदर। और हमारे साथी कमेंटर आ चुके हैं दिलीप भाई। चलिए लास्ट 6 गेंद, और हमारे साथी कमेंटर धूम मचाने वाले रूप सिंह सुमन आ चुके। गेंद को भेज दिया मगर वहां फील्डर ने दौड़ लगाई है, 1 रन दौड़ चुके हैं। दूसरा रन के राजबा ने काफी दौड़ लगाई है मगर राजबा काफी फुर्ती लेकर और गिर पड़े राजबा। इक्यासी रन मिल चुके हैं इस 2 रन से। 10वां ओवर चलता हुआ, शॉर्ट रन रिव्यू। दो रन कंप्लीट है। चलिए इस बीच सिकंदर, और ये थोड़ी सी सर पे लगी हुई थी गेंद, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। लेग बाय, बड़ी हिट खेलना चाहते थे गोहिल साहब मगर थोड़े से सर पे गेंद लगती हुई, मगर कोई ज्यादा चोट नहीं लगी। खुद बल्लेबाज कह रहे। अब स्ट्राइक पे राजबा, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राजबा, 4 गेंद से राजबा, 1 चौका, ये सिक्सर आपके बल्ले से बनता। एक चौका, ये 1 सिक्सर तो बनता है आपके बल्ले से राजबा।
रूपसिंह सुमड़िया आइए। हमारे साथ जुड़ चुके दम मचाने वाले कमेंटर रूपसिंह सुमड़िया ओखा से ताल्लुक रखते हुए। थैंक यू। और ये बहुत ही बढ़िया गेंद थी अबूबा, और ये अंपायर का इशारा आउट। ब्लॉक हॉल में गेंद थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, कोई जवाब नहीं था उनके पास इस गेंद को खेलने का, और कोर्ट की टीम पूरी झूमती हुई इस विकेट के साथ। और एक 8वां झटका लग चुका है बेट पुलिस को। मिराज ने अच्छी गेंद बल्लेबाजी की थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हो चुके थे। बाउंड्री लाइन से अबूबा थ्रो किया था और सीधा विकेटों पे लगा था। अंपायर थोड़ी बार ठहरिए, अंपायर रुकवा दीजिए थोड़ी बार। तब तक ये अपना आईपीएल आज से शुरू हो गया तो हाल बता दे सभी दर्शकों को। आरसीबी ने टॉस जीती ने बॉलिंग ली थी 182 8 विकेट। और आईपीएल भी चालू है, जिसमें आरसीबी ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और 182 रन बनाए हैं उसके जवाब में एसआरएच अब बल्लेबाजी करती हुई आईपीएल में। आरसीबी ने गेंदबाजी का फैसला किया और एसआरएच बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की आईपीएल में। अब लास्ट 2 गेंद रूप सिंह। और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। इस वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84 रन। अब रूप सिंह लास्ट गेंदबाज सिकंदर, और ये गोल साहब ने उठाने की कोशिश मगर बेहतरीन शानदार कैच पकड़ते हुए इस टूर्नामेंट में बेहतरीन में से बेहतरीन कैच पकड़ते हुए ये सिकंदर। इस तरह कैच पकड़ना आसान नहीं रहता। गोयल साहब खुद देख रहे थे क्या हुआ है।
दुकान। कल आपने क्या बोला था कि इस बालों में अगर ये कीड़ी मक्खी 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 गिर जाए तो क्या होगा? वो जिंदा निकलेगी बाहर। अबू भाई कलात्मक अंपायर जाते हुए ग्राउंड में बिली। अब ओपनर भेजिए। ओखलाकोट के कप्तान दोनों अंपायर जा चुके, फील्डिंग भी सजा चुके। बेट द्वारका के कप्तान 1 मिनट में ओपनर नहीं भेजेंगे तो 5 रन माइनस कर दिए जाएंगे। नाचो 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 सारे क्रिकेट वाली भी। ओखलाकोट के जो कप्तान को किया जाता है कि एक फील्डर बार में जो आपका फील्डर हो, बार में प्लेयर यहाँ भेजिए कॉमेडी बॉक्स में। अंपायर दोनों ओपनर का नाम बताइए। भिखू भाई और उमेश स्ट्राइक पे। भिखू भाई ओके भिखू भाई। और कोर्ट का 12वां प्लेयर यहाँ पे आ जाए तो थोड़ी दिक्कतें कम होगी नाम के लिए। जी हाँ, तो पूरा समा सज चुका है। आज के दिन का मेल्स टीम का ये पहला फाइनल। पहली इनिंग में 84 रन बने थे और इस मुकाबले को फाइनल को जीतने के लिए 85 रन का टारगेट दिया है बेट द्वारका की पुलिस की टीम ने। तो अगर यह मुकाबला जीतना है तो या तो 85 से पहले आउट करना पड़ेगा पुलिस को या फिर 85 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। चलिए अंपायर का सिंगल आ चुका है। गेंदबाजी में जयपाल सिंह यादव और ये पहले गेंद दी जाती है 4 रन के लिए। इस पिच यहाँ पे कट करने की कोशिश। बहुत ही बढ़िया गेंद। क्या बात और है। ये रुपसिंह बैट का किनारा लगा हुआ था, एक विकेट मिल सकता था जयपाल सिंह यादव को। और परख भाई ने पहला कैच छोड़ा है। परख भाई ने फिर तो ये बहुत बड़ा फंबल हो चुका है। अगर कैच किनारा लगा था तो लो स्कोरिंग टोटल में ऐसे कैच पकड़ने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया प्रयास, बेहतरीन
तो कि बढ़िया प्रयास, मुश्किल के था मगर काफी छलांग लगाई थी, बेहतरीन शानदार प्रयास करते हुए फील्डर। दो मौके मिले थे मगर ये के तो मुश्किल के था, और ये बैट का गिना लगा था वहां कीपर पराग भाई के पास आसान सा कैच था, विकेट मिल सकता था। 4 रन पे बिना कोई विकेट पे, और इस बार बैट का गिना लगा मगर वहां स्लिप पे फील्डर मौजूद। आखिरी गेंद, पहले ओवर का आखिरी गेंद, 4 रन बन चुके हैं बिना कोई विकेट पे। स्ट्राइक पे बिखू, जयपाल सिंह यादव गेंदबाजी में आगे बढ़कर खेलना चाहते मगर गेंद सीधी कीपर पराग भाई के पास। एक ओवर की समय थी, इसको बताओ 4 रन। वो 85 रन का टारगेट रख दिया है ओखाकोट के सामने, मगर बेहतरीन गेंदबाजी पहले ओवर में जयपाल सिंह यादव ने गेंदबाजी की। इसमें 2 मौके मिले थे, एक तो कैच आसान बनता था पराग भाई के, मगर वो काफी गेंद काफी घूम रही थी। अब स्ट्राइक पे आ चुके उम्मीद, गेंदबाजी में रूप सिंह विशु भाई आ चुके हैं। जी हाँ, और अबूबा यहाँ से जल्द विकेट चटकानी होगी, क्योंकि आपने बहुत कम रन बनाए हैं, 84 रन बनाए हैं, 85 रन का टारगेट दिया है, और आपने 2 कैच ड्रॉप भी कर चुके हैं। तो ये गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए जब आप एक बड़ा मुकाबला, फाइनल के मुकाबले खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कैच पकड़ने पड़ेंगे अगर मुकाबले को जीतना है। तो 2 जीवन दान मिल चुके हैं बल्लेबाजों को। जी हाँ बिल्कुल, स्ट्राइक पे है उम्मीद। फील्डिंग बाउंड्री ऊपर ऑफसाइड में छोकरी बाउंड्री। ये वहां फील्डर राजबा गेंद को फील करेंगे, और सिर्फ 1 रन, बेहतरीन फील्डिंग राजबा द्वारा, अंपायर के इशारा लेग बाय। तो इस 1 रन से बताओ 5 रन, दूसरा ओवर चलता हुआ। विपिन भाई आज मुझे लग रहा है कि गेंदबाजी करेंगे। और ऑफ साइड की ओर मगर वहां फील्डर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग वहां मिराज द्वारा। ये तो भाई दिया है गेंद को, मगर यहाँ वहां फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन। तो इस 1 रन से रूप सिंह को वर्तमान 6 रन, दूसरा आउट चलता हुआ बेहतरीन। अभी तक तो काफी बेहतरीन शानदार गेंदबाजी चलती हुई। नहीं, गेंदबाजी तो बिल्कुल बढ़िया चल रही है अबूबा, लेकिन जो कैच 2 ड्रॉप किए हैं वो थोड़ी सी मुश्किल है। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही अच्छी सदी हुई लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए पुलिस के जांबाज सिपाही। तो खाकी यहाँ पे एड़ी चोटी का जोर लगाती उस मुकाबले को जीतने के लिए। और अबूबा रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश पूरी तरह से, चारों खाने चित्त, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अभी तक दबाव में जरूर डाला है कोर्ट की टीम को। कोई हाथ खोलने का अतिरिक्त मौका नहीं दे रहे गेंदबाज। अगर उस पे भी सोने पे सुहागा हो जाता, अगर 2 कैच में से एक आधा कैच भी लपक लेते। जी हाँ बिल्कुल, रूप सिंह विशु भाई ने 5 गेंद में सिर्फ 1 रन दिए। शानदार लाजवाब गेंदबाजी करते हुए विशु भाई, और ये बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार लाजवाब गेंदबाजी करते हुए विशु भाई। 2 ओवर की समाधि पे इसको बताओ सिर्फ 6 रन।
युवराज गढ़वी और जयपाल सिंह जाडेजा मैच के मजा लेते हुए बैठे हैं, काफी पूरा सपोर्ट देते हुए बेट द्वारका पुलिस को। अबूबा देखिए शानदार शुरुआत कर चुके हैं, 2 ओवर में केवल 6 ही रन खर्च किए हैं। और उपसिंह गेंदबाज आपका जो कि फेवरेट बल्लेबाज है मिराज गेंदबाजी में आ चुके हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ मिराज अच्छे गेंदबाज है। बैटिंग भी आज शानदार की थी लेकिन रन आउट हो चुके थे। और ये धीमा बॉल था वहां पे, चेंज ऑफ पेस करते हुए हबूबा अच्छा चीयर करते हुए अपनी टीम को पुलिस के जवान खाकी दहाड़ती हुई यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल रूप सिंह और विपिन भाई काफी फुर्तीले वहां पीले में खड़े हुए विपिन भाई। और ये हाथों से गेंद भटकती हुई गेंद सीधी 4 रन के लिए। केवल 1 ही रन होना चाहिए था यहाँ पे। बहुत अच्छा शॉट जरूर था लेकिन केवल 1 रन मिलता अगर वो अच्छी फील्डिंग कर लेते तो। अच्छी शुरुआत इस चौके के साथ। अब कोर्ट की टीम हाथ खोलने में कामयाब हुई है। गेंदबाज मिराज और ये बटका गिरने लगता हुआ कीपर परगबा के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई सीधी 4 रन के लिए। Give me a no ball, now show me a wide. हवा में मारो clap. Yeah, that's right. Now give me an out, एक loud वाली shout. तो इस ओवर में रूप सिंह 2 चौके लग चुके हैं। जी हाँ, फील्डिंग थोड़ी सी फील्डिंग का स्तर यहाँ पे सुधारना पड़ेगा पुलिस को। इस बीच अगली गेंद बढ़िया कमबैक, बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ। रूप सिंह को वही लाइन रखनी होगी। तीसरा चलता 14 रन, मगर 2 चौके के बाद थोड़ी सी रन की गति थोड़ी सी बढ़ती हुई, मगर फिर भी बढ़िया शुरुआत दी है बेट द्वारका के पुलिसमैन ने। और ये थोड़ी सी बढ़िया गेंद थी, चकमा दे दी बल्लेबाज को, मगर फिर भी 1 रन के दौड़ चुके बल्लेबाज। तो इस 1 रन से इसको बताओ 3 ओवर की समाधि पे 15 रन बिना कोई विकेट पे। चलिए जी 3 ओवर की समाधि में 15 रन बिना कोई विकेट पे। बिखू 14 रन पे खेल रहे हैं रूप सिंह। 14 गेंदों का सामना किया, 14 ही गेंदों पे खेलते हुए, और साथ ही खिलाड़ी ने 4 गेंदों के बाद भी अपना खाता उम्मीद ने नहीं खोला है। गेंदबाज विजय, विजय गेंदबाज सामने छोर से गेंदबाजी में आ चुके हैं विजय। और एक गेंद में पहला झटका लगता हुआ ओखाकोट को। कमाल की गेंदबाजी, पहली गेंद में विकेट मिलता हुआ विजय को। और ये विजय क्या विजय, रथ पे सवार होके इस मुकाबले को जीतने वाला। मयूर
मयूर महाराज नेक्स्ट बल्लेबाज, पहला झटका लगता हुआ, जो बढ़िया तरह से खेले थे। चलिए इस बीच गेंदबाज विजय, और गेंद को उठा दिया हुआ फील्डर, और ये बढ़िया प्रयास किया था, गेंद फिर भी हाथों में से गेंद निकल गई है। बहुत ज्यादा कैच छोड़ती हुई पुलिस की टीम, बहुत कैच छोड़ चुके हैं। डिब्बू भाई चौकसी आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में मैच के मजा लेते हुए। 3 कैच ड्रॉप कर चुकी है पुलिस की टीम, और इतने बड़े मुकाबले में आप इतने फंबल नहीं कर सकते। अंपायर के सारे लेग बाय, तो इस लेग बाय से इसको बढ़ता हुआ 18 रन, चौथा ओवर चलता हुआ। डिब्बू भाई जोक्सी आ चुके हैं, काफी मैच में काफी हाजिरी देते हैं, वहाँ डिपेंड वहाँ स्कूल में मैच खेला जाता है, तो यहाँ आ चुके हैं मैच के मजा लेने के लिए डिब्बू भाई चौकसी। और फिर से गेंद को उठा दिया है, अंपायर कैसे देखना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है कि 1 बॉल 4 रन है, मगर अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। 4 रन, तो इसे 4 रन से इसको बतावा, बड़ी हिट लगाई, पूरा जोर लगा दिया था इस गेंद पे। 22 रन बच चुके इस 4 रन से, और ये चौथा होगा, लास्ट गेंद लेके आएंगे विजय, स्ट्राइक पे रहेंगे उम्मीद। ओ क्लीन बॉल, देखिए बिपिन भाई कैसे खुश लग रहे बिपिन भाई। और हबूबा बहुत ही शानदार गेंदबाजी, इस ओवर में 2 झटके दे चुके, दोनों ही क्लीन बॉल्ड। ने बढ़िया तरह से पहले गेंद में चौका लगाया था, इस बार दूसरी गेंद में क्लीन बॉल होते हुए। जी हाँ, दोनों ही ओपनर को विजय ने क्लीन बोल्ड करके वापस लौटा दिया है प्रेवेलियन में। और अबूबा मेरे को तो अभी वही दिमाग से नहीं जा रहा, 3 कैच लपक लेते तो कितने विकेट गिर गए होते अभी। जी बिल्कुल, फिर भी वापसी कर लिए द्वारका के टीम। जी हाँ, गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया करते हुए, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ सटीक निशाना लगाते हुए, साधते हुए वो निशाना, और गेंदबाजी बढ़िया लेंथ के साथ, उसमें आप 100 में से 100 नंबर दे सकते हो। और उपसिंह इसके बाद मैच होने वाला, एक धुआंधार मैच होने वाला, रोमांचक मैच, एक कांटे वाला मैच हो सकता है। जूनागढ़ सामने जामनगर, और रंजीत भाई जगत आ चुके हैं। जी हाँ, जो बैट्समैन नाम भाई सिकंदर, सिकंदर, चल सिकंदर, सिकंदर तो इसके बाद जो कांटे की टक्कर होगी मेल्स टीम का, ये दूसरा फाइनल होगा इस मुकाबले के तुरंत बाद। 12 ओवर का मुकाबला रहेगा, और दोनों ही टीमें पूरी तरह से भट्टी में तप के आई हैं, पूरा कच्चा सोना, और अभी पकने की तैयारी पूरी। तो मतलब एक बहुत ही दिलकश मुकाबला शुरू होगा इसके बाद, जामनगर और जूनागढ़ के बीच वो, और ये अगली गेंद, और इस बार फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक, बॉलर अपने फॉलो थ्रू से भाग के गए, लेकिन तब तक मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास के पर्याप्त अवसर था, एक और रन चुरा लेते अपनी टीम के लिए, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और ये 5वां ओवर प्रगति पर। मतलब अच्छी, अब तक तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है अबूबा पुलिस ने, कैच छोड़ने के बाद भी क्या शानदार गेंदबाजी की है। जी हाँ बिल्कुल, रूप सिंह वापसी करते हुए, मिराज गेंदबाज एक बार फिर से, और ये बेहतरीन गेंदबाजी की पर पराग के पास अपील की गई है।
ये बहुत ही जोरदार अपील वहां पे, और ये रिव्यू लेते हुए, रिव्यू नहीं लिया, मना कर रहे हैं। ले लिया है रिव्यू, अंपायर का इशारा, रिव्यू। जगदीश नाईगंदा, जगदीश अरविंद हाथल और विपिन भाई आउट नहीं है, नोट आउट करते हुए यहाँ थर्ड अंपायर। और आपका रिव्यू समाप्त हो चुका है अब। मगर यहाँ कीपर पराग भाई ने काफी बड़ी अपील नहीं की थी, फील्डर ने काफी बड़ी अपील की थी रूप सिंह। जी हाँ, गेंदबाज पूरी तरह से आश्वस्त थे कि ये किनारा लगा है, मगर पराग भाई कीपर उसको ऐसा लगा कि बैट का किनारा नहीं लगा होगा, बड़ी थोड़ी सी अपील नहीं की थी, वो शांत अपील में थोड़े से शांत रहे थे। फिर भी ओवरऑल हबूबा बहुत बढ़िया गेंदबाजी होती हुई पुलिस की। सिर्फ ये लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं संभालते, जब बल्ला और गेंद हाथ में तो वहां भी अपना कारनामा। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही बढ़िया शॉट। 1 रन के लिए भागे और 1 रन पूरा भी कर लेंगे। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर प्रगति पर। मगर रूप सिंह कुछ भी हो, बल्लेबाज को पकड़ में रखा हुआ है गेंदबाजों ने। 5वां ओवर चलता हुआ सिर्फ 24 रन, तो मतलब है कि काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। अंपायर के तरफ वाइड बॉल रूप सिंह। और बिल्कुल यहाँ पे डिफेंस करते हुए पूरी तरह से कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं बुबा की बड़े शॉट खेलने की। पहले से ही मन बना लेते हैं कि मेरे को डिफेंस खेलना है। जी हाँ बिल्कुल। मगर यहाँ से 5वां ओवर चलता हुआ, अब बल्लेबाज की थोड़ी सी राय होगी। मगर इस बार गेंद कैसी थी विपिन भाई के पास, बेहतरीन फील्डिंग की विपिन भाई ने। अब 5वां ओवर चलता हुआ सिर्फ 26 रन 2 विकेट पे। अब यहाँ से 5 ओवर रह जाएगी इस 2 गेंद के बाद। गेंदबाज मिराज, और ये लंबी हिट के लिए गए थे, मगर ये गेंद बढ़िया अच्छी थी गेंद रूप सिंह। बहुत ही उम्दा गेंद थी ये, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद पूरी तरह से। और ये लेग बाय अंपायर का इशारा, और जवाब ही नहीं था बल्लेबाज को कि इन गेंद को खेल पाते। उनके पैड से गेंद टकराई और ऑन साइड में चली गई। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों के पास एक पर्याप्त समय था कि 1 रन अपने लिए, अपनी टीम के लिए जोड़ लेते। और इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन के नुकसान पर। ये लास्ट बॉल 5वें ओवर की लास्ट गेंद मिराज के हाथ से, और ये क्लीन बॉल्ड हो गए। बल्ले से लगने के बाद गेंद वहां पे स्टंप पे जा गिरी, प्ले डाउन हो गए। आप संयोग देखिए, एक ही टाइम पे गेंद प्ले डाउन होके जब गिल्लियों पे लगी तब इनका फुट भी स्टंप पे लग चुका था, पैर भी लग चुका था। जी हाँ बिल्कुल, हिट विकेट भी हो चुके थे और गेंद भी बिल्लियां उखेड़ दी। अब बॉलर गेंदबाज विश्वजीत, और शायद मगर अभी भी रूप सिंह सिकंदर कह रहे हैं, एक बढ़िया बल्लेबाज है सिकंदर। अब 5 ओवर की समाप्ति पे 27 रन 3 विकेट। यहां से जीतने के लिए 30 गेंद में 58 रन चाहिए।
बन चुका है ये मुकाबला पूरी तरह से। अब अगेन से जगह वहां फील्डर मौजूद राजबा और बेहतरीन फील्डिंग राजबा की ओर से। राजबा फील्डिंग मिक्स नहीं करते, बढ़िया फील्डर है राजबा। अबूबा ये इतने बिजी शेड्यूल से कहां से टाइम निकालते होंगे पुलिस वाले प्रैक्टिस के लिए, लेकिन खेल देख के लगता है कि प्रैक्टिस करते होंगे रेगुलर। बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस बिना इस तरह खेलना आसान नहीं रहता। कमाल की फील्डिंग और बेहतरीन गेंदबाजी। इनके पास टाइम भी तो नहीं होता ना ज्यादा, इस बीच अगली गेंद। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। टाइम की तो कमी होती है ना, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना पड़ता है, चिटपुट घटनाएं होती हैं, वहां दौड़ के जाना पड़ता है, और उसके बाद भी समय अपने लिए, अपने खुद के लिए निकालना, गेम के लिए निकालना, ये बहुत ही सराहनीय। बढ़िया क्रिकेट खेलती हुई टीम। और इस बार बढ़िया कट, लेकिन फील्डर है वहां पे मौजूद। अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब रिक्वायर्ड रेट है 11.79, मतलब 12 के करीब पहुंचाता हुआ ये रिक्वायर्ड रेट। और पुलिस की टीम अपने जबड़े में इस मुकाबले को पकड़ने की पूरी कोशिश करती हुई, और बार बार यहां आनंद फानन में एक बड़ी हिट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद पहुंची विकेटकीपर के सुरक्षित दस्ताने में, और ये सिंघम और ये शेर इस मुकाबले को अपनी जबड़े की पकड़ में लाना चाहते हैं। बढ़िया दहाड़ती हुई ये टीम, और कोर्ट की टीम जद्दोजहद करती हुई। और सुंदर शॉट अबूबा, फील्डर आते हुए, और नहीं, अब देखना होगा अंपायर का इशारा। और इसी के साथ एक गेंद पे छक्का लगा था, दूसरे ओवर विकेट। क्या यहाँ पे दहाड़ता हुआ ये बॉलर, पूरी तरह से सफलता मिल चुकी है, और जोश और खरोश से भरपूर। दीपक, क्या दीपक अपनी लौ जला के प्रज्वलित करेंगे अपनी टीम के लिए? और इस बार बढ़िया के, लेकिन उतना ही बढ़िया शॉट अबूबा यहाँ पे ऑन साइड में धकेल दिया। वहां पे जब तक फील्डर गेंद के पास पहुंचते तब तक आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए ये रन। और ये मुकाबला अबूबा अब यहां से फंस चुका है। पुलिस की टीम पूरी ताकत जोर लगाती हुई कि कोर्ट को यहाँ पे जल्दी से जल्दी आउट किया जाए, उस मुकाबले को जीता जाए। और ये जो फाइनल का मुकाबला आसान नहीं होता। 24 गेंदों पे 48 रन, इसका मतलब है कि सीधा सीधा 12 रन हर एक ओवर में, मतलब हर गेंद पे 2 रन बनाने होंगे अगर कोर्ट को यह मुकाबला जीतना है तो। या बिल्कुल नेटवर्क का पुलिसमैन का जितने भी अबूबा दर्शक आए हैं बस वही मुकाबला देखना चाहते थे, ऐसा ही कांटे की टक्कर कि लास्ट के ओवर तक ये मुकाबला जाए, बिल्कुल भी पता ना हो कौन सी टीम जीतेगी, और पूरी तरह से सफल होता हो ये फाइनल क्रिकेट की जीत होती हुई। दोनों ही टीमें एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई, और जो टीम अपने नर्व्स पे कंट्रोल करेगी, जो टीम प्रेशर को अच्छी तरह से हैंडल करेगी, वही टीम इस फाइनल मुकाबले को जीत के ले जाएगी। इसी बीच एक बहुत उम्दा और कांटे की टक्कर जारी है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से गेंदबाज आ चुके हैं यहाँ विजय, मगर यहाँ से 4 ओवर में 48 बनाना यानी कि मुश्किल तो लग रहा है, मगर इस क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। रूप से वापसी की है अबूबा पुलिस की टीम। एक टाइम पे लग रहा था ये मुकाबला आसानी से हार जाए, क्योंकि कोर्ट के पास बढ़िया बल्लेबाज थे, लेकिन बिल्कुल ही मौका नहीं दिया आज उनको कि अपनी बाहें खोलें, अपने हाथ खोलें और बड़े बड़े शॉट खोलें। क्या बढ़िया उम्दा, और उस पर तो 3 कैच तो ड्रॉप हो चुका है। अब सोचो
इसके बाद भी इतना अच्छा प्रदर्शन करना, उस चीज को पीछे भूल के आगे निकलना, वही तो एक जांबाजों की निशानी होती है। वही हौसला दिखाते हुए, वही लड़ने की पूरी काबिलियत दिखाते हुए, और एक बहुत ही बढ़िया मुकाबला जारी है इस अच्छे से खूबसूरत TCSRD के ग्राउंड पे। चलिए इस बीच विजय गेंदबाज और पूरी तरह से मैच में आती हुई बैकडोर का पुलिस विपिन भाई यहाँ लेग साइड की ओर ऑप्शन की ओर आते हुए फील्डिंग में। विपिन भाई काफी बढ़िया खुश हो रहे हैं इस गेंदबाजी से। जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज भी अब बढ़िया दिखती हुई पुलिस की टीम की, उनको स्मेल आने लगी है। और ये बेहतरीन गेंद उपसिंह यॉर्कर ब्लॉक गेंद, मगर फिर भी एक रन के लिए दौड़ चुके। अबूबा ये आप देखिए, जब आप ऐसे बढ़िया गेंदबाजी चलती है, जब आप अच्छी विकेटें निकालते हो, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज होती है आप देख सकते हो। अब सारे खिलाड़ी उछड़ते हो, मतलब हर गेंद पे मतलब करो या मरो वाला, मतलब वो चीते की तरह दहाड़ लगाते हुए कोर्ट को पूरी तरह से यहाँ पे प्रेशर में लाके खड़ा कर दिया। मुझे लगता था कम टोटल था, कोर्ट आसानी के साथ इस मुकाबले को जीत जाएगी, लेकिन प्रेशर बन चुका है। प्रेशर कुकर सर के ऊपर सीटियां मारता हुआ। जी बिल्कुल, दोनों नए बल्लेबाज, थोड़ी सी खेलने में दिक्कत तो रहेगी। देखिए इस बीच और ये गेंद भेज दिया मरवा बिल्डर, और ये बिल्डर के हाथों के उंगलियों को गेंद छूती हुई, गेंद दी जाती हुई 6 रन के लिए। और चलो कृष्ण लड़ाए, चलो कृष्ण लड़ाए, चलो कृष्ण लड़ाए सनम। क्या प्रयास किया था सुपरमैन के, और डाई लगाई थी, छलांग लगाई थी, मगर फिर भी गेंद उससे भी थोड़ी सी ऊंची रहती थी। अबूबा कैच तो छोड़ दिया, लेकिन ये छक्का चला गया। जी बिल्कुल, और एक बार मौका हो सकता, कीपर परख भाई ने गेंद पकड़ा है। इस बार गलती नहीं करेंगे, और पुलिस की टीम एक बार मौका देती है, वार्निंग देती है, उसके बाद झपट्टा मारती है। क्या बिल्कुल उपसिंह। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर 44 रन। अब इस मुकाबले को जीतने के लिए 21 गेंदों पे सोनम बल्लेबाज ना भाई। जी हम मालदेव आ चुके हैं बल्लेबाज। 21 गेंदों पे 41 रन। मुश्किल लग रहा है रूप से मुझे तो। और ये टाइमिंग वाला शॉट लगा था, मगर वहां फील्डर राजभा मौजूद, और पूरी तरह से ये मैच पूरा करके जाएंगे मीठापुर के सिंघम महिराज गढ़वी मैच के मजा लेते हुए, और साथ में जयपाल सिंह जाडेजा मैच के मजा लेते हुए बैठे हुए, पुलिसमैन बेद्वारका का मैच देखते हुए पूरा सपोर्टिंग किया है आज। बार वो फील्डर मौजूद, और ये बेहतरीन कैच, बहुत ही उम्दा। क्योंकि दूधिया रोशनी
बल्लेबाज का नाम करसन। चलिए नए बल्लेबाज करसन। गेंदबाजी बढ़िया हो रही है विजय की ओर से। उस बीच गेंद को भेज दिया मगर वहां फील्डर मौजूद विपिन भाई बढ़िया फील्डिंग करते हुए, कमाल की शानदार फील्डिंग का नजारा दिखाते हुए विपिन भाई। अबूबा यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से चेंज हो चुकी है पुलिस की। पूरा महकमा पुलिस का महकता हुआ, और क्या बढ़िया क्रिकेट खेली है आज उन्होंने। हमें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर ही बढ़िया, लेकिन क्या बात है जब खेल के मैदान में जाते हैं तब भी वो बिल्कुल दहाड़ते हुए सिंघम की तरह। और इस मुकाबले के बाद जो अपकमिंग नेक्स्ट मुकाबला है वो है जामनगर और जूनागढ़ के बीच आज के मेल्स टीम का दूसरा फाइनल। और ये फाइनल अबूबा क्या मैच बन चुका है। 46 रन बन चुके हैं। 7 ओवर की समाप्ति पे 46 रन। 18 गेंद में चाहिए 39 रन चाहिए। 18 गेंदों में 39 रन, मतलब कुछ भी हो सकता है। दोनों ही टीमें संतुलित हैं। और फुल टॉस गेंद के वहां भेज दिया मगर वहां फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए मगर मना किया हम। अबू भाई यहां से 1-1 2-2 रन से बात नहीं बनने वाली। अब यहां पे कोर्ट को चाहिए कि लंबे चौके और छक्के लगाएं अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। जी बिल्कुल, 1-1 रन से फर्क पड़ने वाला नहीं है पुलिसमैन को। और इस बीच रिक्शॉट खेलना चाहते थे मगर सिर्फ 1 रन, मगर खुश होंगे इस 1-1 रन से पुलिसमैन के गेंदबाज। बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे ये खाकी, बिल्कुल माइंड नहीं करेगी 1 या 2 रन आए तो। इनको पता है कि अगर इस मुकाबले को जीतना है तो चौके और छक्के लगाने पड़ेंगे कोर्ट को। और ये आड़ा टेढ़ा शॉट लगाने के चक्कर में रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे लेकिन गेंद नहीं आई सही तरीके से और केवल 1 ही रन मिला है। अब 16 गेंदों में अबूबा कितने रन चाहिए? और यहां पे उत्साह ज्यादा, यकीन कम, मगर अंपायर पर कोई असर नहीं, मगर बढ़िया अंपायरिंग कर रहे हैं। डॉट गेंद निकली है इस मोमेंट पे, आप सोचो डॉट गेंद चली गई है। जी हाँ बिल्कुल, काफी बढ़िया शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए। और इस बार अबूबा वाइड। तो रूप से देखा जाए तो इसके बाद मैच होने वाला जूनागढ़ में देखा जाए तो जगदीश जाम बल्लेबाज कप्तान भी है और किशन चावड़ा, और सामने जामनगर में अरविंद नाथल और रजत जगतिया आमना सामना रहेगा अगले मैच में। महामुकाबला अबूबा, बहुत ही बड़ा मुकाबला आएगा। अभी जाइएगा मत दर्शकों, दिल थाम के बैठिए, क्रिकेट का कुंभ जारी है। और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, क्या नपी तुली गेंदबाजी है अबूबा, क्या लाइन और लेंथ है इन जाबाजों के हाथों से। मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतनी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, हमें ऐसे लगता है कि उनको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता होगा, लेकिन क्या खेल खेला है, क्या खेला है यार। खेल नहीं खिलवाड़ किया है आज, बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेलते हुए। और इस बार पटकी हुई गेंद थी जिसको कट कर दिया है। ऑफ साइड में फील्डर के जब तक फील्ड के दूसरे के जा रहे हैं वहां पे अगर सीधा थ्रो होता सटीक निशाने पे तो रन आउट होने का खतरा हो सकता था बुबा। यह बचाइए रूप सिंह, 13 गेंद में 34 रन चाहिए। मुश्किल तो लग रहा है हमें क्रिकेट में, अभी भी मैं आपने कहीं मैच देखे यहाँ मैच अलग सा हो जाता है। और ये गेंद सीधी स्टंप के सीधा और बेहतरीन शानदार फील्डिंग करते हुए वहां फील्डर अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए हबूबा, बढ़िया फील्डिंग। और बिल्कुल ही अपनी उसमें बाजुओं से अपने मतलब जैसे अजगर नहीं वो पेड़ में वो अपना लगा था ऐसे कस के पकड़ा है, कोर्ट को निकलने ही नहीं दिया है अपने हाथों से पुलिस ने। और इस जांबाजों ने, इस शेरों ने अपने जबड़े में इस मुकाबले को फंसा के रखा है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खाकी अपनी जिद पे अड़ चुकी है अबूबा। जी बिल्कुल। और रूप सिंह आज मैच होने वाला अगला मैच है, उसमें दोनों अगला सेमीफाइनल में जो किशन चावड़ा और विशाल चावड़ा दोनों साथ में आमने सामने खेले होते, उसके वो मैच जो कि बड़ा भाई ने मैच जीता था और फाइनल में चले गए। और आज मैच होने वाला है जामनगर और जूनागढ़, उसमें भी 2 भाई आमने सामने खेल रहे हैं, वनराज कारा और सिद्धराज कारा। तब देखते
दोनों भाई में से कौन फाइनल जीतता है वो देखने वाली बात होगी। आज ग्राउंड के अंदर दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, क्योंकि कोई भी टीम विपक्षी प्लेयर आपका भाई हो या चाचा हो फर्क नहीं पड़ता, बस जीतने के लिए जाते हो, उस जज्बे को लेके जाते हो कि फाइनल मुकाबला है, किसी भी तरह से चक दे फट्टे मार दे गिल्ली, सुबह अमृतसर तो सामने दिल्ली। जयपाल सिंह यादव गेंदबाज में आ चुके हैं। गेंद अंपायर थोड़ी रुके आई। और इसी के साथ इस बार मिस फील्डिंग के चक्कर में 2 रन बन गए, लेकिन 2 रनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पुलिस को। कोर्ट की टीम पूरी तरह से प्रेशर में, और जैसे उनके ऊपर बेड़ियां लगा के रखी हैं, हथकड़ी लगा दी है पुलिस वालों ने। 11 गेंद 30 रन और ये बेहतरीन रफ्तार से गेंद जाते वहां कीपर पराग भाई मौजूद। अब 10 गेंद 30 रन चाहिए, 10 गेंद 30 रन। पलड़ा भारी लग रहा है मीठापुर बेट द्वारका का। बिल्कुल हथकड़ियां लगा दी हैं बल्लेबाजों को, और इस बार झपट्टा मार के ऑफ स्टंप से आगे आए थे सफल करके। ऑन साइड में शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन ये खाकी वाला ये बंदा बिल्कुल भी नहीं दे रहा, चूकता नहीं अपनी सटीक लाइन और लेंथ से। और इस बार गेंद हवा में एक और, ओ माय गॉड, एक और सफलता। यहाँ पे पेडल स्वीप करने की कोशिश की थी, यहाँ पर खड़ा था खाकी वाला, उसने बोला मैं अपना मोर्चा संभाले हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर संभालता हूं, छोटी सी गेंद क्या बात है, और पकड़ी अपने हाथों में, सुरक्षित हाथों में इस कैच को लेके और झटके देते हुए। हबूबा क्या मुकाबला हुआ है। जब 84 रन बने थे तब लगता था आसानी से कोर्ट जीतेगी, और अब तो बिल्कुल विश्वास की कमी दिखती हुई स्ट्रोक में कोर्ट की टीम पूरी तरह से घुटनों पे आ गई है। कोर्ट की टीम और पुलिस वाले जैसे यहाँ पे रिमांड ले चुके हैं कोर्ट की टीम की, और थर्ड डिग्री देते हैं वैसे। और फील्डर जाइए, गेंद उठाइए। क्या बढ़िया गेंदबाजी की है इन जांबाजों को, इनको कहीं भी भेज दो ना अबूबा, ये हर जगह पे अपना लोहा मनवाते हैं। ये खाकी है ना, हार कहां मानती है। 7 गेंद 29 रन चाहिए, और ये पूरी तरह भले पहने मगर वहां फील्डर मौजूद। अब जीतने के लिए ओखाकोट को 6 गेंद में 28 रन चाहिए। अंपायर का इशारा लेग बाय। 6 गेंदों पे 28 रन, मतलब अबूबा केवल औपचारिकताएं शेष। यहां से पुलिस के प्लेयर झूमते हुए उछलते हुए, इनको खुशबू आने लगी है, उनको पता है कि हम ये मुकाबला जीत रहे। फुलटॉस गेंद रूप सिंह, गेंद सीधी गई फील्डर के पास। एक रन से कुछ होने वाला नहीं है ओखाकोट के लिए, मगर खुश होंगे एक रन से। मगर अब तो पूरा तरह से पलड़ा भारी लग रहा है बेटद्वार का पुलिस के, और ये लंबी हिट खेलने की कोशिश की थी मगर गेंद सीधी गई कीपर के पास। तो भाई 4 गेंद से 4 गेंद में 4 सिक्सर लगते तो भी ओखाकोट नहीं जीत सकती।
और बिल्कुल अबूबा यहां से हथियार नीचे रख दिए हैं कोर्ट की टीम ने, और यहाँ पे रोक लिया वरना ओवरथ्रो के 4 रन मिल जाते, और ये बाई का इशारा अंपायर का। मगर वहां फील्डर थे रूप सिंह बिपिन भाई, बेहतरीन फील्डिंग करते हुए बिपिन भाई। आज तो मतलब हौसला 7वें आसमान पे, गुजरात पुलिस रॉक्स। अच्छा दौड़ लगाई थी कैच के लिए, एक टाइम पे लग रहा था कि वो अच्छी पोजीशन पे आ चुके हैं, कैच कर लेंगे, लेकिन उनको अब जरूरत भी तो नहीं है ना अब कोई कैच। कोई जरूर नहीं, कैच थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। 2 गेंदों पे 24 रन चाहिए, नहीं कितनी गेंदों में, हाँ 2 गेंदों पे 24 रन चाहिए, मतलब ये मुकाबला समाप्त हो चुका है। अबूबा तो इस तरह से ये सिंघम, ये खाकी पूरी तरह से इसका ट्रॉफी उठाएगी खाकी। एक रिकॉर्ड बनेगा। और ये गेंदबाज काफी ज्यादा खुश, क्यों ना हो खुश, क्योंकि अपनी टीम को जीत जो दिलवा रहे हैं, अपनी टीम के लिए एक बहुत उम्दा कार्य किया है और फाइनल उठाने के बेहद करीब। ये लास्ट गेंद, खाकी पूरे जोशो खरोज से भरपूर, और ये खाकी आज विनर है। खाकी ने आज 4 खाने चित्त किए कोर्ट के, और ये मैच समाप्त। आगे तक जाएंगे, हर किसी बिपिन भाई काफी खुश, बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हाडाबा टॉस के लिए आ जाएं, हाडाबा ओखा नगर पालिका के उप प्रमुख हाडाबा टॉस के लिए आ जाएं। यहाँ टीसीआर जी के सर